मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7th विषय हिंदी पाठ 17वां वीर कुंवर सिंह भाग 2 को हम पढ़ेंगे और इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगी। और पहले हमने भाग 1 को पढ़ा है, आज हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें है 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक नदी सोन नदी को पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क जो है पहले से ही था। इसमें मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। मतलब क्या है, मुक्त कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। मतलब तत्पर का मतलब क्या है, तैयार होना। और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। सर्वत्र व्याप्त का अर्थ है बच्चों सब जगह फैल गई। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। परास्त का मतलब क्या होता है बच्चों, हराना। किंतु इससे कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालापी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे भारत में क्या थी, फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों से के सैनिकों एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनको यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिक के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। आजमगढ़ की ओर से उनके जाने का उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिल सका। इस दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतार कर अपना झंडा फहराया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्होंने महारत हासिल की थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। तो सेनानायक का मतलब बच्चों क्या होता है, सेनापति। दुश्मन को उनके सामने से या तो भगाना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतारने का अर्थ होता है मार डालना। उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में उनके किस्से प्रचलित हैं। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशील का मतलब होता है बच्चों कोमल हृदय वाले। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर
आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोकसभाओं ने उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। प्रशस्ति का अर्थ होता है बच्चों प्रशंसा। और बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने इनकी वीरता और शौर्य का क्या है वर्णन किया है। शौर्य का मतलब होता है बच्चों पराक्रम। तुम एक बार कठिन शब्दार्थ फिर देख लो। तत्पर का मतलब क्या होता है तैयार होना। सर्वत्र व्याप्त का मतलब होता है सब जगह फैल गई। परास्त का मतलब होता है बच्चों हराना। सेनानायक का मतलब होता है सेनापति। मौत की घाट उतारना मतलब मार डालना। संवेदनशील का मतलब होता है कोमल हृदय वाले। और शौर्य का मतलब क्या होता है पराक्रम। तो बच्चों तुम इन कठिन शब्दार्थ को अपनी हिंदी वाली नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में कर लेना और इन प्रश्न उत्तरों को भी कर लेना। धन्यवाद।